हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग सामान्य हिंदी से अपठित गद्यांश की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट में आपके 2 गद्यांश पूछे जाएंगे 10 मार्क के यहाँ से। तो इसलिए आज हम लोग अपठित गद्यांश की प्रैक्टिस करेंगे और आपको मैं 2 प्रैक्टिस सेट दूंगा और इसमें 3-4 अपठित गद्यांश कवर किए जाएंगे हर एक वीडियो में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य करें और अंत में हमें ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज के वीडियो का पहला गद्यांश आपके सामने आ चुका है, तो इस गद्यांश को पढ़ते हैं। क्या है कि गांधी जी की दृष्टि में संसार की सभी समस्याएं उसमें बसने वाले व्यक्तियों की समस्याएं हैं और इन समस्याओं के समाधान का मार्ग व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का मार्ग है। संस्कृति के विषय में कहा जाता है कि हम एक संस्कृति को विनष्ट करके दूसरी संस्कृति का प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि संस्कृति विनष्ट नहीं रूपांतरित होती है। कैसी होती है? रूपांतरित होती है। ये याद रखेंगे। गांधी जी भी एक समाज को विनष्ट करके दूसरे समाज की स्थापना की कल्पना नहीं करते थे, प्रत्युत बल्कि उसका रूप बदल देना चाहते हैं। और जमे हुए पानी को वे उलीच कर फेंकना नहीं चाहते, बल्कि वे बहने का मार्ग बताकर उसे स्वयं कम कर देने के पक्षपाती हैं। यह भी एक प्रकार की क्रांति है और सफल हो तो आगे पढ़िए भी। सफल हो तो शायद मार्क्सवादी क्रांति की अपेक्षा यह अधिक दीर्घायु भी हो सकती है, किंतु इस क्रांति की प्रक्रिया दमन और निर्दलन नहीं, प्रत्युत मूल्यों में परिवर्तन लाना है। अंतिम ध्येय के क्षेत्र में भी गांधी जी और मार्क्स एक दूसरे से दूर नहीं है। दोनों का ही कहना है कि मनुष्य को एक शासनहीन समाज चाहिए। तो आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उनको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि निर्दलन का क्या अर्थ है? नाश करना, दया करना, बहिष्कृत करना या शोषण करना। तो निर्दलन का जो अर्थ है आपका वो होता है नाश करना। यहाँ पे देखिए आया भी था, इस क्रांति की प्रक्रिया दमन और निर्दलन नहीं है, मतलब इसका नाश करना नहीं है। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, निर्दलन का अर्थ है नाश करना। नेक्स्ट पढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए पैराग्राफ पर आधारित। करक गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन सही है? गांधी और मार्क्स अभिन्न है, गांधी और मार्क्स पूर्णता भिन्न है, गांधी और मार्क्स के लक्ष्य में समानता है, गांधी और मार्क्स में कोई समानता नहीं है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी कि गांधी और मार्क्स के लक्ष्य में समानता है। दोनों लोग लगभग समान बातें कर रहे हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गांधी जी के अनुसार समस्याओं के समाधान का रास्ता क्या है? वैश्विक दृष्टिकोण में परिवर्तन, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन, व्यक्तिगत दृष्टिकोण में परिवर्तन या सांस्कृतिक दृष्टिकोण में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर है कि दोनों लोग, गांधी जी भी और मार्क्स, व्यक्तिगत दृष्टिकोण में परिवर्तन करने के लिए कह रहे हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उपरोक्त पैरा पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? संस्कृति रूपांतरित होती है, संस्कृति विनिष्ट होती है, संस्कृति स्थिर होती है, संस्कृति जड़ होती है। तो अभी हम लोगों ने पैराग्राफ जब रीड किया था उसमें आया कि संस्कृति जो है वो रूपांतरित होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। संस्कृति रूपांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्युत का अर्थ क्या है? प्रत्युत का अर्थ क्या है? इसलिए, बल्कि, और, या, अथवा। तो प्रत्युत का जो अर्थ है वो बल की होता है। प्रत्युत का अर्थ बल की होता है। ये पैराग्राफ पर आधारित 5 प्रश्न थे। अब दूसरा पैराग्राफ हम लोग देखेंगे, पढ़ते हैं और उसके बाद में इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करते हैं। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है, कभी लड़ने मरने से, खून बहाने से, तो तलवार के सामने बलिदान करने से होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त
होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जब कभी उसका विकास हुआ तभी एक रौनक, एक रंग, एक बहार संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। वीरों को बनाने के कारखाने नहीं होते, वे तो देवदार के वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। जीवन के केंद्र में निवास करो और सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह छोड़ करके अंदर की तहों में पहुंचो, तब नए रंग खिलेंगे। यही वीरता का संदेश है। यही वीरता का संदेश है। पहला प्रश्न इस पर आधारित आ चुका है आपके सामने कि इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। चूंकि हम लोगों ने जो पूरा पैराग्राफ पढ़ा है तो आपको खुद समझ आ गया होगा कि इसका जो उपयुक्त शीर्षक बना है वो आपका बनना है सच्ची वीरता। बार बार वीरता की बात कर रहा है तो यहाँ पर एक सच्ची वीरता, ये इसका आप शीर्षक बन सकता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पैराग्राफ पर आधारित है। अगर सही से आप लोगों ने रीड किया है तो आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए लिखा है वीरता का संदेश क्या है। यह संकल्प कि किसी भी हालत में युद्ध जीतना है, बुद्ध जैसे राजा की भांति विरक्त होना, उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना, हमेशा नया और निराला रहना। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी है कि उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना, यानी टलना नहीं, बिल्कुल अटल रहना है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू योर पैराग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, वीरों की देवदार वृक्ष से तुलना की गई है क्योंकि दोनों खाना पीना मिलने पर ही बढ़ते हैं, दोनों का दिल उदार होता है, दोनों सत्य का हमेशा पालन करते हैं, स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी, स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है। क्रोध, युद्ध, त्याग, दान। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, क्रोध जो है वीरता का रूप नहीं है। युद्ध, त्याग और दान ये सभी वीरता के ही रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, वीरता का एक विशेष लक्षण क्या है। नयापन, नकल, हास्य या करुणा। राइट आंसर है नयापन। वीरता का एक विशेष लक्षण है नयापन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं हम लोग, तीसरा पैराग्राफ है ये। सामान्यतः दुष्टों की वंदना में या तो भय रहता है या व्यंग्य, किंतु जहां हम हानि होने के पहले ही हानि के कारण की वंदना करने लगते हैं वहां हमारी वंदना के मूल में भय नहीं बल्कि उसकी आई दशा की आशंका है। इस वंदना में दुष्टों को थपकी देकर सुलाने की चाल है जिससे विघ्न बाधाओं में जान बच सके। आशंका से उत्पन्न यह नम्रता गोस्वामी जी को आश्रय से आलम्बन बना देती है। जब स्फुट अंशों के संचारी भावों तथा अनुभवों को छोड़कर वंदना के पीछे निहित भावना की दृष्टि से देखते हैं तो यह आश्रय से संक्रमित आलम्बन का उदाहरण बन जाता है। आगे देखते हैं, संतों, देवताओं तथा राम की वंदना पर्याप्त नहीं, इसलिए दुष्टों को भी वंदना की जाती है। दुष्टों की भी वंदना की जाती है। इससे दुष्टों के महत्व की भाई सृष्टि होती है और वह उन्हें और भी उपहास से बना देती है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, आप इनके आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन, दुष्ट वंदना के पीछे लेखक का उद्देश्य है दुष्टों को लज्जित करना, दुष्टों को थपकी देकर सुलाना, दुष्टों से अपना बचाव करना, दुष्टों का सहयोग प्राप्त करना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। राइट आंसर है ऑप्शन बी, दुष्ट वंदना के पीछे लेखक का उद्देश्य है दुष्टों को थपकी दे करके सुलाना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, रामचरितमानस एक भक्ति काव्य है, इसमें दुष्ट वंदना का रहस्य है तुलसी की व्यापक दृष्टि, तुलसी का सभी को राममय देखना, तुलसी की उदारता, तुलसी का शील, सौजन्य। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, तुलसी का सभी को राममय देखना। क्योंकि जो रामचरितमानस है एक भक्ति काव्य है, इसमें दुष्ट वंदना का रहस्य है तुलसीदास जी सभी को राममय देखना चाहते हैं, इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि बंदौ खल जस शेष सदोसा सहस बदन वर नहीं पर दोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? तुलसी की दुष्ट वंदना, तुलसी की उदारता, तुलसी का मानवीय दृष्टिकोण या उपयुक्त तीनों। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, तुलसी का मानवीय दृष्टिकोण, ये उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवताओं, महापुरुषों, सज्जनों के साथ दुष्टों की वंदना इसलिए सार्थक कही जाएगी कि महाकवि तुलसीदास संत कवि थे, उदार चेता थे, हितनहित और अपने पराये की भावना से ऊपर उठ चुके थे या निर्भरता चाहते थे। तो राइट आंसर इसका जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन डी, वे निर्भरता चाहते थे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवन में हास्य का महत्व इसलिए है कि वह जीवन को प्रेरणा देता है, आनंद रहित करता है, आगे बढ़ाता है या सरस बनाता है। तो जीवन में हास्य का महत्व इसलिए है कि वह जीवन को सरस बनाता है, वह जीवन को सरस बनाता है। इस जो आप लोगों ने अभी अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के आंसर किए हैं, इस पर आधारित एक और वीडियो आपको मिलेगा, उसमें कुछ गद्यांश होंगे, उसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी, आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।